जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। उस क्रम में आज का हमारा पार्ट नंबर 3 है। 3 बोले तो पार्ट नंबर तीसरा, ठीक है। और इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं और उन दोनों भागों में हमने यूपी की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना है और बाकायदा प्रीवियस ईयर जो भी एमसीक्यू आए हैं उनको भी किया है, प्लेलिस्ट में हमने लगा दिया है। इसमें हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल के राजकीय चिन्ह के बारे में। तो देखिए, राजकीय चिन्ह आप लोग को लग रहा होगा कि सबको सब चीज़ तो हमको पता है। बाकी जो भी स्लाइड आएंगे आप देखेंगे, हर एक में पूरी जानकारी भरी पड़ी है और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सबको हमने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही तमाम वीडियो उपलब्ध हैं। आप यूपी पुलिस, आरओ, यूपी पीसीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हो और यूपी पुलिस के लिए हमने मेंटल एप्टीट्यूड भी नया क्लास स्टार्ट करके प्लेलिस्ट में लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला स्लाइड यहाँ पर रहा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। और इसमें क्या है, देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह की बात करें तो आप यह लोगो तो देखे ही होंगे। अब इसमें भी क्वेश्चन घुस घुस करके पूछता है कि इसमें क्या क्या है और क्या चीज़ प्रदर्शित करता है। तो देखिए, आपने तो देख लिया गोले के अंदर आपको जो यह दिख रहा है, यह क्या है, यह 2 नदियों को प्रदर्शित करता है, गंगा और यमुना, ठीक है। गंगा और यमुना क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूपी का जो राजकीय चिन्ह है यमुना, ठीक है। यूपी का जो राजकीय चिन्ह है उसमें जो 2 रेखाएं गई हैं वह किसको प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो गंगा और यमुना नदियों को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर पूछता है कि किसका चिन्ह है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तीर और धनुष है, ठीक है। और यहाँ पर मछलियों के बारे में भी पूछता है, कितनी मछलियाँ हैं, तो मछलियाँ 2 हैं, दोनों की अगल बगल लगी हुई हैं, ठीक है। इतना ही तक पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि कौन सी मछली है। और यहाँ पर देखेंगे तो 2 स्टार का चिन्ह भी बनाया हुआ है, ठीक है। और यह भी पूछता है कहाँ से लिया गया है, तो रूमी दरवाजा हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह गोले के आकार का है और गोले के अंदर क्या क्या है, अंदर एक तीर धनुष, तीर कमान है और यहाँ पर जो लहरों के रूप में गंगा यमुना का बहाव एवं उनके संगम का प्रतीक करता है, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पर संगम हो गया, आ रही है गंगा और यमुना, गंगा यमुना, यहाँ पर हुआ संगम, नीचे बह के चल गई बंगाल की खाड़ी में। और नीचे की तरफ 2 स्टार भी बने हुए हैं, आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। और कह रहा है और नीचे दाएं बाएं 2 मछलियां हैं, मछलियों को भी दिखा दिया। यह चिन्ह सन 1938 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग बढ़ेंगे और इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। तो राजकीय पशु कौन है, 12 सिंगा है। आप सिंहों की संख्या यानी कि 12 सिंगा को देख सकते हैं। बाकी 12 सिंगा है कि नहीं देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो कान है, 9 10, ठीक है। 12 सिंगा नाम है, बाकी सिंह गिनते रहिए। तो यूपी का राजकीय पशु कौन है, 12 सिंगा है। और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है तो वैज्ञानिक नाम भी मेंशन किया हुआ है। 12 सिंघा को उत्तर प्रदेश का राज्य सरकार ने राज्य पशु के रूप में अपनाया है। और दूसरा पॉइंट है, 12 सिंघा या दलदल का मृग के नाम से भी इसको जाना जाता है। दलदल का हिरन या हिरन की एक जाति है जो कि उत्तरी और मध्य भारत में दक्षिणी पश्चिमी नेपाल में पाई जाती है, ठीक है। और 12 सिंघा को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है। कौन सी शेड्यूल में रखा गया है, यह मिसिंग लग रहा है, ठीक है। इस तथा IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर की रेड लिस्ट में इसे VU की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो 12 संज्ञा क्या है, राजकीय पशु है यूपी का। अगला आता है और यहाँ पर यह कह रहा है कि राजकीय पक्षी, यूपी की राजकीय पक्षी कौन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारस है, ठीक है। सारस को कई नामों से जाना जाता है, सारस या फिर इंग्लिश में इसको क्रॉन्च भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे वैज्ञानिक नाम पूछ दे तो ब्रूस एंटिगोन इसका वैज्ञानिक नाम है। और सारस लंबी टांगों, लंबे गले और उड़ने वाला एक विशाल पक्षी है। इस पक्षी को मुख्यतः गंगा के मैदानी और
और क्या है, इसी प्रकार के समान जलवायु वाले अन्य भागों में देखा जाता है। भारत में पाए जाने वाला सारस पक्षी यहाँ के अस्थायी प्रवासी होते हैं और IUCN द्वारा इसको भी संकटग्रस्त प्रजाति में घोषित किया गया है। संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सारस को भी घोषित किया गया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आता है और यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। पुष्प बोले तो फूल। आप यहाँ पर देख सकते हैं पलाश, जिसको टेसू नाम से भी जाना जाता है। इसको जंगल की अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जब यह पेड़ों पर फूलता है तो दूर से देखने पर ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानो वहाँ पर आग ही लगी हो। कलर भी देखेंगे तो रेड और यहाँ पर पीला, ठीक है, जैसे आग जलती है सेम वैसा ही दिखता रहता है। तो पलाश या टेसू या ढाक का भी इसको फूल कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम पूछ दे, ठीक है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका नाम है। पलाश भारतवर्ष के सभी प्रदेशों और सभी स्थानों में पाया जाता है। पलाश के फूल नारंगी रंग के होते हैं और यह होली के आसपास यानी कि फरवरी से मार्च के महीनों में पूरी तरीके से खिल जाते हैं और इनको देखने पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूर से देखने पर आग जैसा ही नजर आता है। नेक्स्ट आता है यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष आपने देखा होगा गार्डन वगैरह में, जो पेड़ थोड़ा लंबे जैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से लंबे होते हैं और यहाँ पर पत्तियाँ निकली रहती हैं कटाई छटाई के बाद। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। वैज्ञानिक नाम है सारका अशोका। ठीक है, अशोक का अर्थ होता है यहाँ पर पवित्र और लाभकारी। यही गुण इस वृक्ष में भी है। अशोक का वृक्ष 25 से 30 फुट तक ऊंचा और बहुत सी शाखाओं से युक्त घना व छायेदार होता है अशोक का वृक्ष। अगला आ जाता है यहाँ पर राजकीय खेल। तो यूपी का भी राजकीय खेल क्या है, हॉकी है, और भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। ठीक है, हॉकी के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। इसमें 11 खिलाड़ियों के 2 विरोधी दलों के बीच में मैदानों में खेले जाने वाला खेल है और यहाँ पर प्रत्येक खिलाड़ी इस प्रकार से मुड़ी हुई छड़ी से खेल खेलता है। ठीक है, अगला आता है और यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव। राजकीय जलीय जीव कौन सा है, तो यह है गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन नहीं, गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, वैज्ञानिक नाम यहाँ पर देखेंगे प्लेटनिस्टा गंगोटिका। ठीक है, तो यह इसका वैज्ञानिक नाम है। बाकी 6 अक्टूबर वर्ष 2023 को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा सन 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकारा गया था। ठीक है, तो पहले राष्ट्रीय था और बाद अब भी राष्ट्रीय है, लेकिन यूपी ने कब अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया, तो अभी हाल ही में 6 अक्टूबर 2023 है। तो करंट का भी क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है। बाकी प्राकृतिक आवास गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, घाघरा, चंबल, कोसी आदि नदियों में स्वतंत्र रूप से जल में यह रहती है। IUCN द्वारा इसे भी संकटग्रस्त प्रजाति घोषित तथा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहाँ पर शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है, तो प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी, जिसको घोषित किया गया था 26 जनवरी 1968 को मान्यता प्राप्त हुई थी। लेकिन यहाँ पर यदि पूछ दे, यह भी यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है, यह उर्दू है, जिसको 1989 ईस्वी में राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। बाकी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में देना, बताना है आप सभी को क्या क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। बाकी क्वेश्चन 5 है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। UPSC में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन 2015 में है, तो क्या है, गंगा की डॉल्फिन है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव। लेकिन अक्टूबर 2023 में यूपी का भी राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो गई है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह गोली में आपने देखा पूछ रहा है, उसमें से क्या नहीं है, तो मछलियां भी हैं, कितनी हैं, 2 मछलियां हैं, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन यहाँ पर मोर मोरनी नहीं है, तो मोर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। यह यूपी पीसीएस मेंस 2014 का क्वेश्चन है। तो राजकीय पुष्प पूछा है, तो राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, चंपा, नीलकमल, गुलाब, टेसू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पलाश नहीं दिया, न पलाश लिखा है और एक और नाम था, ठीक है, पलाश, तो यहाँ पर टेसू लिख दिया, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, टेसू। ठीक है, बाकी इसका 2-3 नाम और था, क्या क्या नाम था आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पलाश या टेसू दोनों नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया है। तो हमने, ठीक है, कहाँ से किया है, तो यह रूमी दरवाजा से किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या बता दिया है, यहाँ पर जो स्टार जो है, इसके अलावा यहाँ पर जो 2 मछलियाँ हैं कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया था रूमी दरवाजा से। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रख लेना है, जुड़वा मछलियाँ कहाँ से ली गई हैं, रूमी दरवाजा से। शायद हमने वहाँ पर स्टार बता दिया है, तो यहाँ पर मछलियाँ रूमी दरवाजा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो कोयल है क्या, नहीं है, सारस, तोता, मोर, क्या है, सारस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सारस या क्रॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो फिशिंग कैट है, लाल पांडा है, या चश्माधारी बंदर है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, न तो फिशिंग कैट है, न तो लाल पांडा है, न चश्माधारी बंदर है, क्या है, राज्य पशु पूछा है, तो क्या है, बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनाएंगे और लिख लेंगे बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। ठीक है, और इन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है @ लगा के KGW 2023 सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर, या फिर @ लगा के आप जो चैनल का नाम है कन्हैया GS वर्ल्ड, ठीक है, यह सर्च करेंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा, मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है सभी को, और ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं। पूरा स्पेशल खत्म करेंगे पढ़ा करके, आप जा करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।